हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन और काफ़ी अच्छी शुरुआत हम लोग को देखने को मिल गई। सेंसेक्स की अगर बात करें 1% की तेज़ी, निफ्टी की भी बात करें ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी। हाँ, थोड़ा सा अगर बैड पॉइंट अगर पकड़ना ही है, 24 को हम लोग मतलब क्रॉस तो किए थे, पर हाँ, क्लोजिंग 24 के थोड़ी नीचे होती हुई देखने को मिली है। पर हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमें शुरुआत से ही यहाँ पे सुबह ही पता चला था कि आज के दिन मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, एंड हम देख सकते हैं कि गैप अप हमें देखने को मिल गया एंड उसके बाद तेज़ी कंटिन्यू भी रही। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सुबह कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली जापान के मार्केट ने अच्छी शुरुआत दी, गिफ्ट निफ्टी ने अच्छी शुरुआत दी एंड खास करके हमें ये भी पता है बाद में क्या हमने देखा, यस, ऑयल मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल गई। सो ये तो सारे इंडिकेशंस यहाँ पे बता रहे थे कि आज के दिन ओपनिंग तो यहाँ पे अच्छी होने वाली है एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं आज के दिन बहुत सारे लोगों का जो पोर्टफोलियो रहेगा काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिकवर हुआ होगा। हरे रंग के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली होगी, बिकॉज हर एक सेगमेंट में मतलब आज के दिन अगर आप लाल रंग ढूंढने जाओगे तो आपको किधर भी नज़र नहीं आएगा। बड़े बड़े इंडाइसेस को लेकर छोटे छोटे इंडाइसेस तक हर जगह पे, मतलब लार्ज कैप की बात कर ले, देन अगर आप मिड कैप की बात कर ले, ठीक है, मिड कैप ने तो बहुत अच्छा तेज़ी दिखाई। ठीक है, ये लाल रंग हम कंसिडर नहीं करते भाई, ये इंडिया विक्स है। ठीक है, ये लाल रंग में होना मतलब अच्छी बात, मतलब वोलेटिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, एंड देन आप देख सकते हो हर जगह पे हमें काफ़ी अच्छा और बढ़िया परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिला है। सेक्टर रियल वाइज भी अगर जाएंगे तो किधर भी लाल रंग हमें देखने को नहीं मिला, एक भी सेक्टर में नहीं। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ सेक्टर ने कमज़ोर परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़रूर दिखाया है, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं आज के दिन जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी हरा भरा रहा। सो ऑब्वियसली भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ऑलरेडी हम सभी लोगों ने कल देख ही लिया था, एक अपडेट यहाँ पे सामने आया था। कौन सा अपडेट? वी ऑल नो दैट कि यूएस एंड ईरान, इनके बीच में जो ये जंग है क्या खत्म हो गई? ऑब्वियसली नॉट। खत्म हो गई तो भाई मार्केट इतना नहीं, 2-3% भाग जाएगा। सो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर जो ये ब्रूटल अटैक यहाँ पे कर रहे थे वो उन्होंने रोक दिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर बाजार यहाँ पे हमें मतलब अच्छे संकेत दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि जिस प्रकार से अटैक यहाँ पे हो रहे थे, ये क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे मतलब इंडिकेट कर रहा था भाई कि अब आने वाले समय में बहुत बड़ा फुल स्केल वॉर, ऑल आउट वॉर हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई अटैक एक दूसरे के ऊपर ये कर रहे हैं, ये उन्होंने पॉज कर दिया, दोनों तरफ से अटैक यहाँ पे रुक गए। उसके बाद मतलब क्या है कि बाजार थोड़ा सा मतलब हमें रुक मतलब खुश होते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद अलग अलग अपडेट सामने आए कि वापस यहाँ पे इनके दोनों के बीच में मीटिंग्स यहाँ पे हो सकती है, बातचीत यहाँ पे हो सकती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक जो चैनल रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मीडिएशन करने की बात यहाँ पे की जाती है, वो फिलहाल हम लोग को शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड खास करके हम कह सकते हैं कि ओमान का भी इसमें अब हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओमान का इन्वॉल्वमेंट रहना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम हॉर्मुज की बात कर ले, अगर मैं आप लोगों को मैप भी दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो हॉर्मुज में तो ये वाला एरिया तो हमें पता ही है, जो ये येलो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये किसका है? यस, ये ईरान है। और ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसका ये जो ये एकदम लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये कहाँ पे है? यस, यही ओमान है। अब काफ़ी लोग कहेंगे अरे सर ओमान तो यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, बट ये वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये भी ओमान के कंट्रोल में। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये ओमान के ही कंट्रोल में ये वाला एरिया भी। तो इसलिए ये जो हॉर्मुज रहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, इस पे हम कह सकते हैं ओमान। एंड यहाँ पे अगर देखा गया ये तो पूरा बॉर्डर भाई ईरान का ही है। सो यही डिसाइड करते हैं कि यहाँ से कौन सी शिप आ सकती है, मतलब जा सकती है, आ सकती है। सो जब भी इनके बीच में हमें बातचीत होते हुए देखने को मिल जाती है तो एक अच्छा संकेत देखने को मिल जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आउटकम यहाँ पे आ सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि अगर हॉर्मुज यहाँ पे खुला रहेगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर इनके बीच में अगर जंग भी चलती रही, पर अगर हॉर्मुज अगर नॉर्मली ऑपरेशनल रहा तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बात ईरान को भी अच्छे से पता है भाई। ठीक है, कि उनका सबसे बड़ा अगर कोई बड़ा पॉइंट है तो वो हॉर्मुज ही है। उसी को लेकर ये दुनिया के ऊपर भी एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ऑयल को लेकर। वरना यूक्रेन की हालत तो देख सकते हैं, उनकी तो जंग कितने समय से यहाँ पे चल रही है रशिया के साथ, बट कोई ज़्यादा फोकस ही नहीं रहता है, बिकॉज उतना यूक्रेन बाकी ग्लोबल मार्केट के लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वाटरवेज, ये जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है हॉर्मुज को लेकर, वहाँ पे अच्छा प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, बातचीत यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब काफ़ी लोग सोचेंगे सर ये इसके पहले कितनी बार हो चुका है। हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत तो नहीं है, बट क्या करें, मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। अभी क्या हो रहा है उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म हमें रिएक्शन क्विकली देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली जैसे ही अपडेट सामने आए तो उसके बाद ऑयल का गिरना यहाँ पे तय ही था कितना। और आप देख सकते हो ऑयल बहुत अच्छी तरीके से हमें
7% यहाँ पे आप देख सकते हैं, 12, 12.5, 12.25%। ब्रेंट की अगर बात करें तो 8.5% नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट काफ़ी वॉलेटिलिटी है ऑयल में। एक बुरी खबर, वापस ऑयल को सेंचुरी पार करवा सकता है। एक अच्छी खबर, वापस ऑयल को आप देख सकते हो 90 के नीचे लेके आया है। अभी भी ऑयल काफ़ी महंगा है, ये 70-75 के रेंज में मतलब अफोर्डेबल है। उसके बियॉन्ड जब भी जाएगा तो दिक्कत क्रिएट करेगा ही करेगा। बट हम कह सकते हैं जैसे ये सारे पॉइंट्स देखने को मिल गए तो ये हमेशा क्या करते हैं, मार्केट में हरियाली क्रिएट करवा देते हैं। और ये सिर्फ हमारे बाजार की बात नहीं, ग्लोबल मार्केट की बात है। अगर आप यूरोप के बाजार की बात करें तो जर्मनी में भी 1.5% का ज़बरदस्त तेज़ी है। फुटसी की बात कर ले तो यहाँ पे भी आधे % की तेज़ी है। देन फ्रांस के बाजार की बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट हरे रंग में चल रहा है। देन आज के दिन जापान के मार्केट की शुरुआत भी हम यहाँ पे कह सकते हैं हरे रंग के साथ यहाँ पे हुई थी। देन कोरिया के बाजार में भी 1% की तेज़ी देखने को मिली है। यूरो स्टॉक्स की अगर बात करें हर जगह पे, मतलब डाउ फ्यूचर्स की भी अगर बात करें 1%, मतलब आज के दिन अमेरिकन मार्केट खुलेगा तो अच्छा ही यहाँ पे खुलेगा, यही संकेत है। 500+ पॉइंट डाउ फ्यूचर चल रहा है। नैस्डैक फ्यूचर 1.5% ऊपर है एंड इसमें हमारा मार्केट भी आता है। तो ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिवली हमारा मार्केट अकेला यहाँ पे भाग रहा है, बाकी सारे मार्केट नीचे नहीं। दुनिया भर के सारे बाजार यहाँ पे नीचे है, उसमें हम भी यहाँ पे ऊपर यहाँ पे चल ही रहे हैं। सो इसके पीछे का रीज़न तो हम सभी लोगों को अभी पता चल गया और यही चीज़ें फिलहाल तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे कर रही है। एंड इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। किस चीज़ का इम्पैक्ट, कि मिडल ईस्ट को लेकर जब भी कोई शांति हो जाती है, ठीक है, होप जनरेट होती है कि भाई जंग खत्म हो जाएगी, इससे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट निकल कर आता है तो यस, अभी का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है इस हफ्ते की बात करें तो यस, फेड की बैठक, फेडरल रिजर्व, आप सभी लोगों को पता ही है। सो क्या अब ये जो खबर सामने निकल कर आई है कि एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, अच्छी खबर निकल कर आ रही, तो क्या सडनली फेड क्या रेट कट करेगा? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम प्रोबेबिलिटी की भी बात कर ले तो रेट कट तो भाई मतलब कोई है भी नहीं बोलने वाला। आइदर यहाँ पे रेट जितना चल रहा है उतना उसी की प्रोबेबिलिटी है रेट होल्ड ही रहेगा, या फिर 25 बेसिस पॉइंट हाइक की बात यहाँ पे हो रही है, वो भी अच्छा परसेंटेज है, 34 से लेकर 38%। रेट कट का तो कोई सिनेरियो आएगा ही नहीं पिक्चर में, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है, यस, केविन वॉर्श की अगर बात कर ले जो अभी फेड के चेयर है, उनकी जो कमेंट्री है वहाँ पे कोई थोड़ा बहुत टोन चेंज देखने को मिल जाए, बस यही एक उम्मीद है। वैसे तो मैं अपना पर्सनल अगर पॉइंट आपके सामने रख दूँ, मुझे तो इसमें ऐसा कोई खास बात यहाँ पे लगता है नहीं। मैं जो इन जनरल बाजार में जो बातें चलती है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मेजर पॉइंट क्या है, यस, कि अभी भी कोई चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल से अपडेट बीच बीच में यहाँ पे आते रहते हैं। सो ठीक है दोस्तों, मतलब फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन यही है कि मार्केट हमें बार बार ये हिंट तो देता है कि भाई आप मिडल ईस्ट वाला जो मामला है उसको ख़त्म करो, ठीक है। बाजार तो यहाँ पे रॉकेट होगा, ये तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, बट जब भी ऐसा कोई अपडेट भी आता है तो बाजार आप देख सकते हो, अगर ख़त्म वाली खबर कभी सामने आई तो बाजार तो एकदम 3-4-5% भी यहाँ पे इजीली भाग सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, सब कुछ यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया? ऑब्वियसली नॉट। मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट भाई अभी भी चल रहा है। ये इस प्रकार की खबर इसके पहले भी हम लोगों ने सुनी है, वापस ये सामने आई है, ठीक है। बीच बीच में अलग अलग अपडेट्स भी सामने आ जाते हैं। यूक्रेन ने ईरान के शिप्स के ऊपर अटैक किया तो और कोई पैनिक वाली चीज़ें भी यहाँ पे सामने आती रहती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही है, ठीक है, कि फिलहाल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर जो ये अटैक यहाँ पे कर रहे थे वो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे रोक दिया है। एंड फिलहाल अगेन डिप्लोमेटिक बातचीत, मतलब क्या सीज फायर वापस हो सकता है कि नहीं, इसकी चर्चा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है, जो इसके पहले हम लोग कई बार देख चुके हैं। सो चलिए, अच्छी बात यहाँ पे आ गई तो एक शॉर्ट रेंज में बाजार ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। अब ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है वो तो डिपेंड करता है भाई क्या आगे जाके मिडल ईस्ट में क्या होता है, ठीक है। वापस जाके अगर बम फोड़कर अगर आ गए तो वी ऑल नो दैट कि भाई वापस मार्केट गिरेंगे, वापस ऑयल यहाँ पे भागेगा। ये ऑलरेडी हम काफ़ी बार यहाँ पे चीज़ों को देख चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।